तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 मैथ्स क्लासेस टॉपिक चल रहा है हमारा प्रतिशतता। आइए आज हम करने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो सीधे आपके परीक्षा में उठकर आ सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा आज की क्लास और एंड तक देखिएगा आज की क्लास को, क्योंकि ये क्लास होने वाली है आपके लिए बेहद जरूरी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक आय। उसका मासिक खर्च दिया हुआ है हमें 19,360 रुपए और मासिक आय का 12% वो बचत करता है। उसकी आय हमने मान ली कि उसकी आय थी 100%। अगर उसकी आय 100% थी, क्योंकि हमें वही आय निकालनी है, उसकी आय 100% थी और अगर वो 12% की बचत कर लेता है तो उसकी आय बाकी की जितनी भी बचती है वो बचती है 88%। बचत करता है वो 12% की और 88% की वो क्या करता है, खर्च। 88% खर्च कर देता है जो कि हमें दिया हुआ है। हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है अब इसके बाद याद करना। 88% जो वो खर्च करता है वो हमें दिया हुआ है, वो है 19,360 रुपए। अगर 88% 19,360 रुपए है, एक्स का 88% 19,360 रुपए है। इसके बाद हमें इसको ज्ञात करना और आसान हो जाता है, क्योंकि एक्स का 88% प्रतिशत का मतलब मैंने आपको पहले बेसिक में बताया था, ये प्रतिशत नहीं है, ये है नीचे 100। 88/100 बराबर 19,360 रुपए। 19,360 रुपए। उसके बाद मैंने एक और बेसिक आपको बताया था, जिसका मान ज्ञात करना है उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे, एक्स को हम यहीं के यहीं रख देंगे। 88/100 मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कल ही की क्लास में बताई थी। अगर पक्षांतरण के द्वारा हम इसको वज्र गुणन कर देते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो इसका मान बन जाएगा एक्स बराबर 19,360 वहीं रहेगा, गुणा लग जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर। यहाँ से इसको अब आगे हम हल करेंगे। सीधे भाग देते हैं 2 का। कल एक शिकायत आई थी, सर हमें तो 144 का पहाड़ा ही नहीं आता है। तो चलिए आपके हिसाब से करते हैं। 2 का भाग दिया 44, 2 का भाग दिया 2 नाम 18, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 0। फिर से 2 का दिया 22, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 0। फिर से 2 का दिया 11, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0। अब तो आपको 11 का ही देना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 0। आ गया आंसर 22,000 रुपए। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको लगेंगे 20 सेकंड इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इतना लंबा मेरे को समझाना पड़ रहा है केवल इसीलिए। कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए फास्ट। कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होगी वो उतना ही जल्दी करेगा उस सवाल को। इसका आंसर आ रहा है 22,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य, ध्यान देने वाला पॉइंट है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। एक मेज का अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य हो जाता है 4600 रुपए। इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य नाम यहाँ दिया हुआ है, हमें ज्ञात भी अंकित मूल्य करना है। अंकित मूल्य में 8% की कटौती, अंकित मूल्य मान लीजिए इसका 100% है और उसमें कर दी वापस से 8% की कटौती, तो बच गया हमारा 92%। 92% हमें दिया हुआ है 4600 रुपए। कटौती करने पर 8% कटौती कर दी तो 92% वो बचेगा। टोटल अंकित मूल्य का वो होगा 4600 रुपए। तो वापिस से वहीं पे x गुणा 92% बटा 100 बराबर 4,600 रुपए। वापिस से सेम प्रोसेस, x बराबर 4600 गुणा 100 बटा 92, भाग देंगे 46 दूनी 52, 46 एकम 46, 100, 2 50 बराबर 5,000 रुपए। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, दिमाग लगाना है, शांत रखना है दिमाग को। यहाँ पे लगाना था दिमाग, क्योंकि यहाँ पे टर्न में 46, तो हम 46 के पहाड़े में आता है 92। 2 से 3 संख्याओं तक के तो पहाड़े आपको आने ही चाहिए। 46 एकम 46, 46 दूनी 92। बहुत ईजी है, कैलकुलेशन करते करते सीख जाओगे आप लोग। अगर नहीं आता है तो आपकी सामान्य विधि से 2 से काटते 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 उसमें आपको 15 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास एग्जाम में काफ़ी टाइम होने वाला है।
यहाँ पे हमारा उत्तर निकल के आया है 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? इसकी आय उसकी आय से, फिर उसकी आय इसकी आय से। इसके अंदर उलझने की जरूरत नहीं है, आराम से ध्यान से सोचेंगे। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इसकी जो आय है इसको मान लिया हमने 100%, क्योंकि टर्म दी हुई है प्रतिशत में। कोई भी इस तरीके से कोई भी हमें टर्म नहीं दी गई है कि 4600 रुपये या 500 रुपये है, कुछ भी नहीं दिया गया है। दिया गया है हमें प्रतिशत के अंदर, तो हम मानेंगे भी प्रतिशत में ही। इसकी आय अगर 100% होगी, बी की आय से ए की आय ज्यादा है, मतलब ए की आय कितनी होगी? 25% ज्यादा है, तो 100% इसकी है, तो इसकी 25% ज्यादा होगी, 125%। मानने का सारा खेल है प्रतिशतता में। 100% अगर बी की आय है तो ए की आय निकलेगी 25% ज्यादा, जो कि होगी 125%। ना 100 ना 200 ना 500, कुछ भी नहीं बोलना है अपने को, सीधे प्रतिशतता में निकालना है। अगर आपको टर्म दी गई है केवल प्रतिशत में, तो हमें मानना पड़ेगा केवल प्रतिशत में। वो बना देगा क्वेश्चन को बेहद आसान। आगे चलते हैं। 100% से 125% है ए की आय, 100% मान ली थी क्योंकि हमने बी की आय। आगे बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब बी की आय कितनी है? 100%। ए की आय कितनी है? 125%। ये इससे कितने परसेंट कम है? 25%। 25% नहीं है, 25 तो यहाँ से कम है। 25% 100 से कम है, लेकिन 125 से कितने परसेंट कम है? यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना है? 25। नीचे लिखेंगे अपन, आराम से ध्यान से देखना इस स्टेप को। जितनी आय है किसकी पूछी गई है? ए की आय से। जिसकी आय से पूछी जाएगी उसकी आय लिखी जाएगी नीचे। ए की आय से बी की आय, ए की आय से जिसकी आय से पूछी जाएगी। जैसे कल एक सवाल था कि 6/48 का कितने प्रतिशत है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ये पूछा गया। तो 48 का जो का वाली टर्म थी वो नीचे आ रही थी, और जिसको पूछा गया था 6 को, तो उसको ऐसे लिखा गया था, और इसको लिखा गया था 100 से गुणा में। 6 8 48, 12.5% हमारा आंसर आ गया था। 48 का जिसका पूछा गया है उसका नीचे लिखा गया था। यहाँ पे आ जा रहा है ए की आय से, जिसकी आय से तुलना की जा रही है उसको लिखा जाएगा नीचे। और कितना कम दिख रहा है हमें? 100 125 से कितना कम दिख रहा है? वो 25 कम दिख रहा है, और गुणा में लगा देंगे हम 100। ये 100 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पूछ रहा है प्रतिशत में, कितने प्रतिशत प्रतिशत है। तो यहाँ से निकल आएगा 25 पंजे 125, और 5 से इसको काटेंगे 20। 20% कम है। यहाँ पे लोग लगा के आ जाते हैं कि 25% ही कम होगी। यहाँ से इनको दिख रहा है कि 25% वो 100 से है। 25% तो इसकी ज्यादा है, वो 100 पे है 25% ज्यादा, इसकी तो केवल 20% कम है। आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय मानी हमने 100%, तो ए की आय ऑटोमेटिक हो गई क्वेश्चन के हिसाब से 125%। तो बी की आय ए की आय से, अब जिसकी भी आय से तुलना की जा रही है उसकी आय को हम लिखेंगे नीचे। 125 कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे दिख रहा है हमें 25, तो 25 जितने भी कम दिख रही है उसको लिखेंगे ऊपर, और गुणा कर देंगे 100 से। हमारा आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर। 5 सेकंड में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमने सारे बेसिक्स सीख लिए हैं। जो नहीं सीखे हैं क्वेश्चन में जैसे जैसे बेसिक्स आएंगे मैं आपको आगे बताता चला जाऊंगा, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ले लेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम में 1 मिनट तक का टाइम है। क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो है 4th ग्रेड वैकेंसी राजस्थान। क्लासेस चल रही है अपनी मैथ्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो। इसमें दिया गया था ए की आय, आय की जगह यहाँ पे ले लिया गया ऊंचाई। बी इसमें दिया गया है 20% कम, इसमें दिया गया था 25% अधिक। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? इसमें पूछा गया था कितने प्रतिशत कम है, इसमें पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक है। कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सेम स्टेप इसमें भी करनी है। इसमें ज्यादा किया था, इसमें कम करना है, बाकी सारी प्रोसेस वैसी की वैसी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं अपन। ऊपर मिटा देता हूँ, ऊपर ही कर लेते हैं।
आगे करते हैं इसको। यहाँ क्या था, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, अगर टर्म दी गई है प्रतिशत के अंदर तो हमें माननी भी किस में है, प्रतिशत के अंदर। बी की ऊंचाई से, जिसकी ऊंचाई से कम बताया गया है या जिसकी ऊंचाई से ज्यादा बताया गया है, उसकी आय को हमें पहले मानना है। बी की आय को मान लिया हमने 100%, जितनी भी हो, भले वो 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन उसकी आय हमने मान ली 100%। जितनी भी होगी वो अपने आप में 100% ही होगी। जिसकी भी ऊंचाई से, जिसकी भी आय से, जिसकी भी से, जिससे भी तुलना की जाएगी पहले उसकी आय हम मानेंगे। उसके बाद किसकी ऊंचाई मानी जा रही है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, जिसकी भी ऊंचाई से जिससे भी तुलना करके बात की जा रही है उसकी पहले मानेंगे। उसके बाद कितनी कम है या कितनी ज्यादा है वो उसके बाद लिखेंगे। कितनी कम हुई है, 20% कम, तो 100 से 20% कम कितनी हुई, 80%। बी की कितनी आई, ए की कितनी आई। अब किसकी तुलना किससे की जा रही है, अब वो देखेंगे अपन। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे की जा रही है, सबसे पहले ये देखिए आप, तुलना किससे की जा रही है, ए की ऊंचाई से। ए की ऊंचाई कौन सी है इसमें, 80। जिसकी भी ऊंचाई से तुलना या जिसकी भी आय से तुलना, किसी भी चीज से जिससे भी तुलना की जा रही है, वो तुलना करने वाली टर्म नीचे आएगी। इस बात को आपके दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। ए की ऊंचाई से पूछा जा रहा है तो हमने लिखी ए की, नीचे 80, कितनी कम, 100 से 80 कितना कम है, 100 से 80 कितना कम है, 20, 20 लिखा जाएगा यहाँ। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। 80 से 100 पे जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा अपने को, 20। कितने अधिक हुई, 20, तो 20/80 गुणा 100, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा 20 चौक 80 और 25 चौक 100, 25% अधिक है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है सवाल, बिल्कुल चुटकियों में 5 सेकंड में हो सकते हैं। हमें सबसे पहले मानना है जिसकी भी ऊंचाई या जिसकी भी आय, जिससे भी तुलना की जा रही है, दो बार तुलना होगी। पहली बार तुलना होगी बी की ऊंचाई से या बी की आय से, जिसकी भी आय से। यहाँ अगर ए की आय से, जिसकी भी आय से या ऊंचाई से तुलना की जाएगी, सबसे पहले उसको मान लेंगे अपन 100%। उसके बाद कितनी कम या ज्यादा है उसको हम मानेंगे सेकंड बार में। अगर यहाँ पे 25% है तो वो 25 जोड़ देंगे, अगर अधिक है तो जोड़ के लिखेंगे, कम है तो घटा के लिखेंगे। उसके बाद सेकंड तुलना की जाएगी, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से जिससे भी तुलना की जाएगी उसकी आय को हम लिख देंगे नीचे, या ऊंचाई जिससे भी जो भी तुलना की जाएगी उसको लिखेंगे हम नीचे, और सेकंड वाले को लिखेंगे हम, जितनी भी ज्यादा या कम है उसको लिखेंगे ऊपर, गुणा कर देंगे 100 से। आगे कर देंगे सरलीकरण, सरलीकरण हमने पहले ही सीख लिया था। ऊपर नीचे संख्या ऐसी ढूंढो जिस संख्या का भाग चला जाए दोनों में। 20 का भाग जा रहा है 20 से कम, 20, 20 चौक 80, 4 का भाग जा रहा है इसमें, 25% आ गया हमारा उत्तर। ये थे 4 क्वेश्चन। आगे भी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बोर्ड पे मिटा देता हूँ, जिसमें लेते हैं अपन ब्रेक। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज करने वाले अपन एडवांस लेवल की क्वेश्चन। बढ़ते आगे, मैं लेके आया हूँ 3 और आपके लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। खर्च वो पहले जितनी करती थी गृहिणी उतना ही करना चाहती है, और उसको अगर बढ़े हुए मूल्य मूल्य में वृद्धि हो गई है, पहले अगर 100 रुपए किलो मिलती थी तो अब 120 रुपए किलो हो गई है चीनी। चीनी के ही लेके आया हूं मैं 3 टाइप के क्वेश्चन, और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन है आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अगर पहले 100 रुपए की चीनी थी तो अब आने लगेगी 120 रुपए की, लेकिन वो ये बोल रहा है कि एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। फिर से मैं ये चीज आपको दोहराता हूँ, पहले जो तीसरे और चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बोला था कि जहां भी जिससे भी तुलना की जाएगी उसको लिखा जाएगा नीचे, और उसके बाद लिखी जाएगी कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहाँ पे पहले कितनी थी, 100 रुपए, उसके बाद में कितनी बढ़ गई, 20 रुपए। पहले 100% मान लिया हमने, तो उसके बाद में हो गई 120%। अगर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी,
गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मान लीजिए वो पहले पूरी 100 रुपए की खपत करती थी, लेकिन अब उसके पास 100 रुपए नहीं है, उसके पास उसको अभी भी खर्च 100 रुपए ही करने हैं, तो अब उससे कितने कितने प्रतिशत की कमी कमी कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। उसको 100 रुपए के 100 रुपए ही खर्च करने हैं, 120 रुपए उसके पास नहीं है। कितने कम करने होंगे? यहाँ से 20 कम करने होंगे। तुलना किससे कर रहा है? इससे। किससे करना है? नए भाव से। एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कहाँ से करेगी वो कमी? नए भाव में जो वो चीनी आ रही है उस भाव में से ही कमी करेगी। नए भाव की चीनी क्या आ गई? अब वो 120। कितने की कम करनी पड़ेगी? पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, अब वही चीज 120 रुपए की आ रही है, 20 रुपए कम करनी पड़ेगी। किसमें से कम करेगी? 120 में से। तो उसको ऊपर जिसमें से कम करने के लिए कहा जा रहा है, नए भाव में से उसको कम करना पड़ेगा। कितने कम? 100 ही खर्च करने हैं उसको, 20 का कमी करनी पड़ेगी। और हमें पूछ रहा है ये प्रतिशत में उत्तर, तो लगा देंगे हम गुणा 100। इतना सा है इसका आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि बेसिक्स में आपको बताता चला जा रहा हूँ, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, वो मान लीजिए 100 रुपए की थी, उसके बाद 20% की वृद्धि हो गई, 120 रुपए की हो गई, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहले वो 100 रुपए पूरे खर्च कर देती थी, लेकिन अब 120 रुपए नहीं है, उसको 120 रुपए में से कितने कम करनी पड़ेगी कि उसका खर्च ना बढ़े। उसका खर्च उसको 100 रुपए रखना है, 120 रुपए से तुलना की जा रही है, करनी होगी उसको 20 रुपए कम। गुणा करेंगे हम 100 से, क्योंकि पूछा जा रहा है हमें प्रतिशत में। आंसर क्या आएगा? 20 की 120, 2 तिया 6, 50, 16 से ही 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा प्रतिशत के अंदर। 16 से ही 2/3 प्रतिशत की उसको करनी पड़ेगी कमी। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से ये शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, इसलिए मैं आपको सीधे बता रहा हूँ आज। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में 16 से ही 2/3% की कमी होगी, ताकि इस पर खर्च ना बढ़े। पहले 100 रुपए थी, अगर उसकी कीमत 20% बढ़ते ही 120 रुपए किलो हो गई। गृहिणी पहले 100 रुपए ही करती थी, वो पहले 1 किलो ही खरीदती थी। ये समझो, 100 रुपए में अगर 1 किलो आती थी, तो पहले वो गृहिणी 100 रुपए की 1 किलो ही खरीदती थी, लेकिन अब वो 1 किलो 120 रुपए की आती है। अब उसको 120 रुपए में से वो 20 रुपए, वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहती है। वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहती है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सीधा सीधा, बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। जहां से तुलना की जा रही है उसको लिख दो नीचे, कितना कम या ज्यादा करने के लिए बोला जा रहा है उसको लिख दो ऊपर, गुणा लगा दो 100 से। फिर से सुन लीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। जिससे भी तुलना की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तीनों क्वेश्चन में एक ही ट्रिक है। जिससे तुलना की जा रही है उसको लिखेंगे हम नीचे। नए भाव से तुलना की जा रही है, गृहिणी को की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यहाँ से वो करेगी कम, नए भाव से कम करेगी। कितना तुलना की जा रही है? नए भाव से, उसको लिखा नीचे। कितना कम? कितना कम करना पड़ेगा? जितना बड़ा है उतना ही उसको कम करना पड़ेगा, जब जाके वो 20 रुपए अगर उसका बढ़ गया तो 20 रुपए की ही कमी करनी पड़ेगी। और गुणा लगा दिए 100 से, क्योंकि पूछ रहा है हमसे प्रतिशत के अंदर। आ गया हमारा उत्तर 16 से ही 2/3। निकल के आएंगे आपके सारे उत्तर 10 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसमें वृद्धि की जा रही थी चीनी के मूल्य में, इसमें कमी की जा रही है। मानते हैं हम वापस से 100 रुपए था पुराना मूल्य चीनी का, 100 रुपए किलो। 10% की कमी कर दिए 10% की कमी, वो रह गए 90 रुपए। ठीक है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस बार पूछ रहा है ये कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, लेकिन वो वृद्धि किसमें होगी? नए भाव से तुलना करेंगे हम हमेशा नए भाव से तुलना होगी। तो नया भाव कहाँ आएगा? नीचे। ऊपर क्या आएगा? कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 90 से 100 पर जाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। अब 90 रुपए किलो ही रह गई, उसको तो 100 रुपए की खरीदनी है, भले ही ज्यादा शक्कर आ जाए, उसको खर्च पूरे 100 रुपए करने हैं। तो अब 90 से 100 पे जाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? वो करनी होगी 10 की।
10/90 गुणा वापिस से हम कर देंगे 100। जिस भाव से तुलना की जा रही है वो भाव आएगा नीचे। कितनी वृद्धि या कमी की जा रही है उसको लिख देंगे हम ऊपर। दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लो। ये चारों टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सीधे उठ के आ सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। जिससे तुलना की जा रही है नए भाव से तुलना करेंगे। इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, तुलना की जा रही है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 90 रुपए में जितनी आती है उसको नहीं चाहिए, उसको पूरी 100 रुपए की चाहिए। 90 रुपए की आ रही है उसको 10 रुपए ज्यादा की चाहिए। 10/90 गुणा 100, जिससे तुलना हो रही है नए भाव से नीचे लिखेंगे। कितनी वृद्धि या कमी हो रही है ऊपर लिखेंगे। गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि पूछा गया है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ही हम आंसर करेंगे। 10 नाम 90, 11 नाम 99, 1/9 प्रतिशत की वृद्धि। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको? 11 से ही 1/9 प्रतिशत की वृद्धि। आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा। कैलकुलेशन में फास्ट हो गया, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, कैलकुलेशन फास्ट होती रहेगी। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, जो एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन पटवारी, वीडियो, रेलवे, एसएससी, इन सब के लेवल का है ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। चीनी का ही ये तीनों टाइप आपके हैं चीनी वाले, ठीक है। इनकी जगह कोई भी वस्तु रख सकती है, बाकी टाइप चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में केवल थोड़ी थोड़ी चीनी की जगह रख देगा वो शक्कर, चीनी की जगह वो रख देगा चाय या और कुछ। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण इसकी खपत में, सीधे ये दे रखा था, कोई भी रुपए नहीं दे रखे थे अपन को, यहाँ पे दे रखे हैं रुपए। 270 रुपये खर्च करने पर, पहले हमने मान लिया था कि 100 रुपये ही है, 90 रुपये हो गई। अब यहाँ पे दे रखे हैं रुपए। वो गृहिणी जो भी है व्यक्ति, वो खर्च करता है 270 रुपये। उसको 270 रुपये की चीज चाहिए, चलिए, के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चीनी अधिक आती है। 270 खर्च तो वो 270 ही करेगा, यहाँ पे भी खर्च तो वो 100 ही करेगा, यहाँ पे भी वो खर्च 100 ही करेगा, लेकिन यहाँ पे वो खर्च कितना कर रहा है? 270। अब 100 का रोल हमारे यहाँ से हट गया, 100 का रोल अब हट गया। अब रोल आएगा 270 रुपये का। खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चीनी अधिक आती है। चीनी का पहले वाला तथा नया भाव ज्ञात करो। अब पहले वाला भाव हम 100 नहीं मान सकते, पहले वाला भाव हम 100 नहीं मान सकते, क्योंकि पहले से रुपए दे दिए गए हैं। 270 रुपये ही खर्च करना है, इसलिए इसका मान, जब भी आपको प्रतिशत भी दी गई हो और कोई संख्या या रुपए भी दी गए हो, इस प्रकार के प्रश्न में किसी का भी मूल्य पूछा जा रहा हो, यहाँ पे रुपए के साथ साथ आपको दिया गया है एक कि 250 ग्राम ज्यादा आती है। यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया था कि ज्यादा कितनी आती है, कम कितनी आती है। यहाँ पे सब चीजें दी गई है आपको। कमी कितनी हो रही है वो भी दिया गया है, कितने रुपए वो व्यक्ति खर्च करता है वो भी दिया गया है, और खर्च करने के बाद पहले जो मूल्य था, पुराने भाव के जो मूल्य था, उसके नए भाव का जो मूल्य था, उनका अंतर ये दे रहा है 250 ग्राम चीनी अधिक आती है। इसको अब हम आगे हल करते हैं। पहले वाले मूल्य को मानते हैं हम x, इसको अलग हम हल करेंगे ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहले वाला मूल्य मान लिए हम x माना, बिल्कुल आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। पहले वाला मूल्य x है, पहले वाला मूल्य x रुपए प्रति किलो, इसका ध्यान रखना, x रुपए प्रति किलो, प्रति के जगह ये वाला निशान लगा देते हैं हम। माना पहले वाला मूल्य क्या है? x रुपए प्रति किलो। हमें कुछ भी पता नहीं है कितने रुपए किलो है, 270 रुपये खर्च करना है, हमें इतनी बात पता है बस। तो पहले 270 रुपये में कितनी चीनी आ जाएगी? आप मुझे बताओ। अगर वो पहले का मूल्य x रुपए प्रति किलो है, हमें मूल्य पता नहीं है, ज्ञात करना है इसको, तो पहले वाला मूल्य मान लिया हमने x रुपए प्रति किलो। अगर हम 270 रुपये खर्च करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी? अब मान लीजिए, आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। मान लीजिए 27 रुपये प्रति किलो अगर चीनी का
चीनी का पुराना मूल्य होता। अगर 27 रुपए प्रति किलो में चीनी मिलती तो 270 रुपए में कितनी चीनी मिलती? बिल्कुल साधारण सी इक्वेशन है। चीनी का भाव मैं आपको बता रहा हूँ, 27 रुपए में 1 किलो चीनी आती है, तो 270 रुपए में कितने किलो चीनी आएगी? आप बोलेंगे सर सीधे सीधे 10 किलो आएगी, आपको ये भी इतना सा भी नहीं आ रहा क्या? अगर 27 रुपए में 1 किलो आएगी तो 270 में 10 किलो चीनी आएगी आएगी, लेकिन ये हमने किस प्रकार से निकाला? ये हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में हमें आता है, लेकिन गणितीय भाषा में इसको किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं 270, क्योंकि इतने रुपए हमने क्या करे, खर्च करे। 270 रुपए की हमने क्या लेके आई? चीनी। क्या भाव था उसका? 27 रुपए प्रति किलो, क्योंकि वो प्रति किलो भाव था उसका 27 रुपए, तो हमने नीचे लिखा 27। उसके बाद में हमारा जो आया 10 केजी, ये आई कि इतनी शक्कर हमारे 270 रुपए में आ गई। अगर 100 रुपए 27 रुपए प्रति किलो है उसका भाव, तो हमारे आ गई शक्कर 10 किलो। उसी प्रकार से इसी इक्वेशन को सेट करते हुए अगर हम मान रहे हैं 100 रुपए प्रति किलो अगर उसकी कीमत थी, तो पहले चीनी 270 रुपए में कितनी आती? 270 रुपए में चीनी आती 270 तो रुपए हमने जैसा इसमें ऊपर लिखा था, और 100 रुपए प्रति किलो मानी तो एक्स इतनी चीनी, ये है केजी में, 270 बटा एक्स किलो चीनी हमारी आ जाती। कितनी आती? 270 बटा एक्स। क्यों आती? क्योंकि हमने माना 100 रुपए प्रति किलो। मैंने आपको फिर से बताया, पहले बताया 27 रुपए प्रति किलो अगर भाव हुए चीनी का, 1 किलो आ रही है 27 रुपए में, तो 270 रुपए में कितनी चीनी आएगी? 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप समझो, उसके बाद आगे सोल्व कर पाओगे। 270 रुपए हैं हमारे पास खर्च करने के लिए, पूरे खर्च करने के लिए 270। घर वाले आपको देके भेजे हैं 270 रुपए। भाव है चीनी का 27 रुपए प्रति किलो, तो आप घर पे कितने किलो चीनी लेके जाओगे? 270 रुपए में आपके आएगी 10 किलो चीनी। क्यों आएगी? क्योंकि 270 बटा 27। इसी को गणितीय गणितीय इक्वेशन में आपको समझना पड़ेगा, गणितीय रूप इसका आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम सब कुछ समझ लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं, सोल्व नहीं कर पाते हैं। अगर हम लिख ना पाएंगे इसको तो समझ भी नहीं पाएंगे। 270 बटा 27 किया, उसके बाद आया 10 किलो। उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे। पहले का भाव माना हमने 100 रुपए प्रति किलो, उसके बाद आया हमारा 270, क्योंकि खर्ची हमें 270 करना है। 270 में हमें दिया भाग, भाग किसका? भाव का। पुराना भाव हमने माना 100 रुपए प्रति किलो, तो उसका पुराने पहले पहले 270 रुपए खर्च करके उसने कितनी चीनी प्राप्त की थी? 270 बटा x किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, 10% की कमी का मतलब है अगर वो पहले 100 रुपए प्रति किलो थी, तो अब वो x की 90% की हो जाएगी। x का कितना हो जाएगी? वो 90%। कितना हो जाएगी? x का 90%। x का 90% ही रह गई, क्योंकि 10% की तो उसमें कमी हो गई। पहले का भाव था 100 रुपए प्रति किलो, अब नया भाव हमें प्राप्त हो रहा है x का 90%, क्योंकि 10% की उसके अंदर क्या हो गई? कमी। इसको आराम से समझो, पहले अगर भाव था 100 रुपए प्रति किलो, 10% की उसमें कमी हो रही है भाव में, तो अब नया भाव जो आ रहा है हमारा x की 90%, उसका नया भाव हमें प्राप्त हो रहा है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण उसका भाव हो गया x का 90%। अब ये बोल रहा है 270 रुपए खर्च करने पर, खर्च वो 270 ही करेगा। पहले भी वो 270 रुपए की शक्कर लेके आएगा, अभी भी वो 270 रुपए की शक्कर लेके आना चाहता है, लेकिन इस बार उसको 250 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है। पहले उसको केवल 270 बटा x किलो चीनी मिलती थी, अब पुराने भाव में उसको कितनी चीनी मिलती है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। 270 जो कि भाव है, जो कि आपके पास पैसे हैं। अब नया भाव क्या है? x का 90%। x का 90%। मैंने आपको बताया था कि ये प्रतिशत अगर कहीं निशान आ जाए तो ये प्रतिशत नहीं है, क्या है? इसको हटाएंगे, नीचे 100। क्या है ये? नीचे 100। कल मैंने आपको एक इक्वेशन समझाई थी, उसी इक्वेशन को, उसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आगे सोल्व होने वाला है। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो जो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ वो आपके आगे सवालों में बेहद जरूरी है।
मैंने आपको बताया था कि x बटा वाई बटा ए बटा बी अगर इसको हम करते हैं तो अगर ऐसी कोई है संख्या तो वो ऊपर जाके किस में बदल जाएगी, गुणा में, और वो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी बटा ए। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। सर इसमें तो वो 4 स्टेप बनी नहीं रही, हम कैसे करेंगे इसको? इसके लिए आप ध्यान में रखिए 270 को 270 बटा एक भी बोला जा सकता है, क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। क्या हम 270 को 270 बटा एक लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसको लिखते हैं हम 270 बटा एक्स, यहाँ पे है ये 90 से गुणा हुआ 90 एक्स बटा 100। अब क्या आपको यही चीज आपको इसकी तरह दिख रही है? दिख रही है ना? तो अब आगे इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 270 बटा एक यहाँ का यहीं गुणा ये 100 चल जाएगा ऊपर, 90 आ जाएगा नीचे, 100 बटा 90 एक्स। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैंने इसके हिसाब से ये सही किया? अगर आप यहाँ से अगर समझते, अगर आपको इस वाली चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 मैंने काट दी, ठीक है। आगे 9 का भाग देते हैं, 9 3 27 30। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ वो धीरे 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 आपको समझ में आएगा। पहले बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप। 30 दाई 300 बटा नीचे क्या बचा, x गुणा 1 मतलब x। हमारा आंसर आ रहा है 300 बटा x। क्या आ रहा है आंसर? 300 बटा x। ये क्या प्राप्त हुआ पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। ये जो 300 बटा x प्राप्त हुआ है हमें, ये क्या प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है कि जो नए भाव में जो चीनी आ रही है हमारे, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है हमारे 300 बटा एक्स के जी। कितनी आ रही है? 300 बटा एक्स के जी। क्या आ रही है हमारे ये? 300 बटा एक्स के जी नए भाव में चीनी आ रही है, क्योंकि पुराने भाव में आ रही थी 270 बटा एक्स के जी, नए भाव में आ रही है 300 बटा एक्स के जी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर चीनी का भाव, सॉरी दोस्तों पहले लाइट चली गई थी इसलिए डिस्टरबेंस हो गया। तो चीनी का भाव हमने माना था x रुपए प्रति किलो। चीनी का भाव हमने माना x रुपए प्रति किलो। उससे हमें प्राप्त हुई x रुपए प्रति किलो में 270 रुपए के हिसाब से शक्कर प्राप्त हुई हमें 270 बटा x किलो। उसके बाद जो चीनी के भाव में कमी आई 10% की, तो चीनी का भाव हो गया x का 90%। उसके बाद हमें चीनी प्राप्त होती है नए भाव में 270 रुपए की हम चीनी लेते हैं तो हमें प्राप्त होती है 300 बटा एक्स किलो। ये 300 बटा जो एक्स हमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुई है चीनी, नए भाव के अंदर चीनी है। चलिए एक बार मैं आपको छोटा सा एक इसी के लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। सर ये सब आप क्या कर रहे हो, इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी आने वाला है एग्जाम में। मैं आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, क्योंकि आपको सबसे इजीली समझ में आता है 100 रुपए की टर्म में। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, घर वालों ने आपको देके भेजे हैं 100 रुपए। किसी भी चीज का ले लीजिए आप मूल्य, 100 रुपए, 100 रुपए आपके पास है, किसी भी चीज का आप मूल्य ले सकते हैं। शक्कर का लो, चाय का लो, चाहे से किसी और चीज का लो। मूल्य है 10 रुपए प्रति किलो। आपको पता है दुकानदार ने बताया कि 10 रुपए प्रति किलो है, घर वालों ने देके भेजे हैं आपको 100 रुपए। तो इसमें कितने रुपए की शक्कर या वो चीज आएगी जो आप लेने गए हैं? 100 बटा 10 मतलब 10 किलो वो चीज आ जाएगी आपके पास। आ जाएगी कि नहीं आएगी? दोबारा आपको 100 रुपए ही देके भेजा जा रहा है। दोबारा आपको भेजा जा रहा है कुछ दिनों बाद, 100 रुपए ही आपको देके भेजे जा रहे हैं। और उसके बाद दुकानदार बोलता है कि अब की बार 5 रुपए किलो ही रह गई वो चीज, 5 रुपए प्रति किलो की ही वो चीज रह गई। लेकिन आपको वापिस से 100 रुपए की ही लेके आनी है, घर वालों ने देखे भेजे आपको पूरे 100 रुपए की, ये 100 रुपए की ही वो चीज लेके आनी है। तो आप क्या करेंगे? उसके बाद वो कितनी किलो आएगी ये बताओ मुझे आप। 100 रुपए बटा 5 रुपए प्रति किलो है तो 5 का भाव। अब इस बार कितनी आई? 20 kg। इस बार कितनी आ गई? वो 20 किलो। पिछली बार कितनी आई थी? 10 किलो। पिछली बार से कितनी ज्यादा आई? इस बार नए भाव में नए भाव में कमी आ गई सीधे 5 रुपए की। प्रतिशत में बिल्कुल भी मैं आपको नहीं समझा रहा, सीधे मैं आपको रुपए में बता रहा हूँ। पहले 10 रुपए प्रति किलो थी, फिर 5 रुपए प्रति किलो हो गई। पहले आई थी 10 किलो, इस बार आ रही है 20 किलो। लेकिन ये कितने किलो कम ज्यादा हुई? 10 किलो का फर्क आ गया पहले से और अभी में। पहले आती थी केवल 10 किलो, अब आ रही है 20 किलो। पहले
कम आती थी, इस बार वो चीज ज्यादा आ रही है। तो हम इसके अंदर वही प्रोसेस कर रहे हैं। हम पहले कम आती थी वो चीज, इस बार ज्यादा आ रही है वो चीज। हमें दे रखा है कितनी ज्यादा आ रही है वो चीज, 250 ग्राम ज्यादा आ रही है वो चीज। उसको आगे हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन में जैसे जैसे बताया गया है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमें प्राप्त हुआ, पहले प्राप्त होती थी, पहले के भाव में, पहले के भाव में प्राप्त चीनी कितनी प्राप्त होती थी? 270/x, इतनी चीनी प्राप्त होती थी। केजी लगाना ना भूले। पहले के भाव में प्राप्त चीनी कितनी थी? 270/x केजी। नए भाव में, नए भाव में प्राप्त चीनी कितनी? 300/x केजी। अब यह आप मेरे को ये बताओ, नए भाव में ज्यादा चीनी प्राप्त हो रही है हमें या पुराने भाव में ज्यादा चीनी प्राप्त हो रही है? क्योंकि चीनी के भाव में कमी आ रही है 10% की। अगर भाव में कमी आएगी तो वो सस्ती हो जाएगी और इस बार हमें उतने ही पैसों में ज्यादा वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए जो नया भाव है उसमें ज्यादा चीनी प्राप्त हो रही है, पुराने भाव में कम चीनी प्राप्त हो रही है। तो ज्यादा जब हमें चीनी प्राप्त हुई उसमें से हम घटा देंगे जो पहले जो कम चीनी प्राप्त हुई उसको, तो हमारे क्या बचेगा कि कितनी ज्यादा आ रही है, कितनी ज्यादा हमें चीनी प्राप्त हो रही है इस बार जो पहले भाव था उससे, और अब जो नया भाव है उसमें हमें कितनी प्राप्त हो रही है, उससे कितनी ज्यादा आ रही है? 250 ग्राम। अब आप एक बात बताओ, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था 250 ग्राम को क्या बोलते हैं अपन अपनी बोलचाल की भाषा में? पाव, पाव भर बोलते हैं। हमारी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है 250 ग्राम को हम बोलते हैं पाव भर। पाव भर को ही हम क्या बोलते हैं? 1/4। पहली क्लास में ये बेसिक्स मैंने इसीलिए समझाया था आपको ताकि बार बार आपको ज्यादा परेशानी ना आए। 250 ग्राम को ही बोलते हैं हम पाव भर। पाव भर को ही बोला जाता है 1/4 केजी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसके अंदर किलो में निकला है अपने। किस में निकला है? ये किलो में। 100 रुपए प्रति किलो भाव हमने माना था, 100 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल एक एक छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक भी जगह हम चूके तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस भी इसीलिए आपको एग्जाम में इसी तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जहां जहां चुकेंगे उस प्रकार के आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और वही ऑप्शन आप फटाफट से टिक लगा कर आएंगे। क्योंकि हमारे होती है एग्जाम में बहुत जल्दीबाजी में हम करते हैं गलती। इसलिए अभी से इसको बड़ी बारीकी से ध्यान से सुनिए, समझिए। उसके बाद में देने वाला हूँ आपको ऐसा ही एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, बहुत मजेदार होने वाला है वो क्वेश्चन भी। सबसे पहले इसको समझिए। ये प्राप्त हुई है हमें 300/x किलो शक्कर नए भाव में। ये पहले भाव था 100 रुपए प्रति किलो, उसमें प्राप्त हुई हमें 270/x किलो शक्कर। जो नए भाव में ज्यादा शक्कर प्राप्त हुई, पहले कम शक्कर प्राप्त होती थी उसको घटा देंगे तो कितनी ज्यादा प्राप्त हुई वो हमें हमें प्राप्त हो जाएगी। वो हमें पहले से दे रखा है 250 ग्राम। 250 ग्राम को ही बोलते हैं हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पाव भर। पाव भर को एक गणितीय भाषा में हम क्या बोलते हैं? ये हमने प्रतिशतता की पहली ही क्लास में बता दिया था, 1/4 किलो। जिसको नहीं आता है जाके देखिए हमारी प्रतिशतता की पहली क्लास और बेसिक्स सीखिए वहां से। 1/4 किलो प्राप्त हो रहा है ज्यादा, तो इसका क्या बन जाएगा इक्वेशन? 1/4 केजी। यही बनेगी इक्वेशन, यही इक्वेशन बन जाएगी। चलिए यहाँ से आगे हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से हम लेंगे एलसीएम। हम पढ़ चुके हैं क्लास एलसीएम और एचसीएफ। हम पढ़ चुके हैं क्लास एलसीएम और एचसीएफ की। अब हमारे काम आने वाला है एलसीएम। इसीलिए मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ की क्लासें पढ़ा चुका हूँ और आपको साथ ही साथ सिखाता चला जा रहा हूँ वो वाले बेसिक्स जो आपके काम आते जा रहे हैं। एक्स और एक्स का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स। एक्स ही हमारा एलसीएम होगा। ये एलसीएम हमने लिया 300 माइनस 270। ये वाली जिसको प्रोसेस नहीं आती है कमेंट करो, मैं बता दूंगा बाद में। बराबर 1/4 केजी। ठीक है। अब देखो 300 में से 270 गए तो आए 30/x बराबर 1/4 केजी। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि पक्षांतरण क्या होता है। जो वज्र गुणन होता है पक्षांतरण का ही एक भाग है। तो पक्षांतरण में हम वज्र गुणन का सहारा लेंगे और भेज देंगे इस 4 को इधर। इस बार इसको 30 को नीचे नहीं भेजेंगे, इस 4 को भेजेंगे इधर, इस x को भेजेंगे इधर। तो ये आ जाएगा x बराबर 30/4। सर आपने तो इधर की जगह इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर भी लिख देते तब भी वही बात होती, इधर भी लिख देते तब भी वही बात थी। बात हमें निकालना है एक्स। एक्स क्या है या आप मुझे बताओ वापस से कमेंट करके, क्योंकि आप भूल गए होंगे इतने लंबा प्रोसेस चल रहा है हमारा। एक्स है हमारा पहले वाला भाव।
पहले वाला भाव क्या आ रहा है, x बराबर 120 रुपए प्रति किलो, 120 रुपए प्रति किलो हमारा क्या आ रहा है भाव। पहले वाला भाव हमारा प्राप्त हुआ 120 रुपए प्रति किलो। तो नया भाव क्या आएगा, नया भाव क्या आएगा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 120 रुपए प्रति किलो पहले चीनी थी, 10% की कमी हुई, इसका मतलब 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% होता है 12। आपको दिमाग के अंदर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा दिमाग में। अगर सारा पेन पेपर लेके बैठ जाओगे और इतनी लंबी प्रोसेस करने लगोगे तो हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। 120 रुपए का 10% होता है 12, 12 रुपए की कमी हो जाएगी तो आ जाएगा नया भाव 108 रुपए प्रति किलो। ये था हमारा क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर इतनी लंबी प्रोसेस क्या थी, उसको मैं वापस से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने ज्ञात किया पुराने भाव में कितनी शक्कर आ रही है। सबसे पहले हमने माना पुराना भाव 100 रुपए प्रति किलो, उसमें कितनी शक्कर हमारी आ रही है वो हमने प्राप्त की, तो वो हमने प्राप्त की 270/x किलो। ठीक है, उसके बाद हमने प्राप्त की नए भाव में कितनी शक्कर आ रही है, वो हमने प्राप्त की इस मेथड से। और आपको रफ कार्य में ये वाला मेथड यूज में लेना है लगातार, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस होती रहे। और वो हमने प्राप्त की 270/90x/100, उसके बाद 270/1 गुणा 100/90। ये वाली प्रोसेस मैंने आपको कल भी बताई थी, इसीलिए बताई थी क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाली है। 300/x हमें प्राप्त हुआ नए भाव से प्राप्त शक्कर, क्योंकि हमें खर्च तो 270 रुपए करने हैं, तो इस्तेमाल हमने सबसे ज्यादा किया 270 रुपए का। हमें प्राप्त हुआ नए भाव में प्राप्त शक्कर 300/x किलो। उसके बाद में नए भाव में ज्यादा आएगी, पुराने भाव में कम आएगी, तो पुराने भाव वाली को हमने घटाया, कितनी आई और कितनी ज्यादा हुई, नए भाव में हमें पुराने भाव से कितनी प्राप्त हुई ज्यादा, वो प्राप्त हुई हमें 250 ग्राम। 250 ग्राम मतलब पाव भर, पाव भर को गणितीय भाषा में बोलेंगे 1/4 kg। 250 ग्राम और 1/4 kg एक ही चीज है, तो यहाँ पे किलो में है तो 1/4 लिखा हमने। उसके बाद में ये वाली प्रोसेस की, तो 300 - 270/x बराबर 1/4। उसके बाद आया 30/x बराबर 1/4। उसके बाद आया x बराबर 120 रुपए किलो। यहीं पे इतनी सी प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, मैंने आपको समझाया है। और इसी मेथड को फॉलो करेंगे आप और प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तो आप इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर। अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आप बोलेंगे कि सर अगर एग्जाम में कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल एग्जामिनर चेंज कर सकता है इसकी लैंग्वेज। अगर आपको एग्जाम में एग्जामिनर ये लैंग्वेज चेंज करके देता है, तो मैं इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज चेंज करना चाहूँगा और उसको आप हल करेंगे। उसको हल करके मैं नहीं बताऊंगा, उसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, मैं कहता हूं कि यहाँ पे कमी नहीं वृद्धि करेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण रुपए रखेंगे अपन 270 ही, होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम कम चीनी आती है। मैं अधिक की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ कम चीनी आती है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चीनी कम आती है। चीनी का पहले वाला और नया वाला भाव ज्ञात करो। इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी क्लास आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। हमारी क्लास आती है डेली शाम को 8 बजे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।